Tung 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 सहूर। ढोलकपुर अब खुशी से जी रहा था। ना कोई लाश मिलती थी, ना कोई रात में चीखों की आवाज आती थी, क्योंकि ढोलकपुर के बीच रक्षक बन के खड़ा था थुंग 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 साहुर। अब हर पूर्णिमा पर लोग थुंग 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 साहुर की याद में सिर्फ एक दिया ही नहीं जलाते थे, बल्कि उसे एक पवित्र त्योहार की तरह मनाते थे। लेकिन एक पूर्णिमा की रात जब ढोलकपुर रोशनी से जगमगा रहा था, सब लोग त्योहार मना रहे थे, तो दूर शांतिपुर में गुड़िया तांडव मचा रही थी। लोग मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन शांतिपुर वालों की मदद की पुकार सीधा साहुर के कानों में गूंज रही थी। पुकार सुनते ही थुंग 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 साहुर तुरंत सूखे पेड़ से बाहर निकला और ढोलकपुर वालों से कहा, मुझे जाना होगा, तुम सब त्योहार मनाते रहो, मैं जल्दी लौटूंगा। और अगले ही पल वह अंधेरे को चीरते हुए शांतिपुर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन साहुर के जाने के बाद ढोलकपुर अचानक अजीब सी खामोशी में डूब गया। सब लोग अपने अपने घरों में जाकर सो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ढोलकपुर की सीमा पर गहरे अंधेरे में एक साया खड़ा था, जो गांव को घूर रहा था और धीरे से फुसफुसा रहा था, अब शिकार शुरू। फिर सुबह ढोलकपुर के खेत के बीच लोगों की भीड़ जमा थी। जमीन पर एक लाश पड़ी थी, शरीर नीला पड़ चुका था, आंखें खुली हुई जैसे मौत को देखकर जम गई हो। तभी भीड़ के बीच से एक औरत चीखते हुए आई, मेरा बच्चा रात से गायब है। गांव वालों का डर अब दहशत में बदल चुका था। सब घुटनों के बल गिरकर रोने लगे। उधर शांतिपुर में गुड़िया को मिटाने के बाद साहुर वापस ढोलकपुर लौट आया। साहुर को लगा सब ठीक है, इसीलिए वह दोबारा सूखा पेड़ बन गया। लेकिन तभी उसके सामने वही साया आया और बोला, अब ढोलकपुर मेरा है। लेकिन साहुर को कुछ समझ आने से पहले ही उस साये ने अपने काले जादू से एक भयंकर सांप निकाला और साहुर को पूरी तरह जकड़ लिया। साहुर ने गुस्से से पूछा, कौन हो तुम? साये ने बस इतना कहा, 150 साल पहले। और देखते ही देखते वह साया एक विशाल नाग में बदल गया और सीधा गांव पर हमला कर दिया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार गूंज रही थी। साहुर बस चुपचाप देख रहा था। वह कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह बुरी तरह फंसा हुआ था। लेकिन उधर गांव के कुछ लोग अपनी जान बचाकर महाराज रायस्टर के पास पहुंचे और रो रो कर गांव की घटनाओं के बारे में बताते हैं। यह सुनते ही महाराज सन्न रह जाते हैं। तो दोस्तों, क्या इस बार महाराज रायस्टर ढोलकपुर को बचा पाएंगे? और क्या उस विशाल नाग को रोक पाएंगे? और आखिर क्या है वह 150 साल पुराना राज, जिसने ताकतवर साहुर को भी घुटनों पर ला दिया? अगर देखना चाहते हो तो कमेंट में लिखो, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाओ।